Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 12.2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड मीन निकालना है बच्चों। आप द फॉलोइंग नंबर्स, हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे और उनका मीन निकालना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स में हमने बच्चों मीन फाइंड करना है। ठीक है, इजी मेथड है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बोरिंग नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमने फाइंड करना है फाइंड मीन बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं मीन निकालने का फॉर्मूला बता दूं कि मीन हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको मीन का फॉर्मूला पता हो गया तो फिर बहुत ही आसान है बच्चों। हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एन ओ का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। बच्चों जितनी वैल्यूज़ गिवन होंगी उन सबको प्लस करना है और जितनी वैल्यू उनसे डिवाइड कर देना है। अब देखो कैसे, हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ का मतलब जो वैल्यूज़ गिवन है इनको सबको सम करो, इनको प्लस करो। हम प्लस करके लिखेंगे 5 प्लस लगा देंगे 3 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 22। इन सब वैल्यूज़ को बच्चों प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। इन सब के नीचे लिख देंगे 5। ठीक है, फिर लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को बच्चों प्लस कर लें। कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हो, ऊपर नीचे लेके प्लस कर सकते हो। यहाँ से करते हैं 22 और 8 30 हो गया। 30 में 12 ऐड करोगे बच्चों 42 और 3 45 और 5 50। ये हमारे पास हो गया बच्चों 50 हो गया। और वैल्यूज़ कितनी थी 1 2 3 4 5। अब 50 को 5 से डिवाइड कर दो बच्चों। ठीक है, 5 1 5, ये 0 बच के ऊपर लिख देंगे 50, 10 आ गया। तो हमारे पास बच्चों इस पार्ट का जो मीन आया है वो हमारे पास बच्चों 10 आ गया। बहुत सिंपल सा मैं था, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके और आपने उनको डिवाइड कर देना है तो हमारे पास मीन आ जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, वैल्यूज़ गिवन है 103 105 108 112 एंड 122 बच्चों। ये हमें वैल्यूज़ गिवन है बच्चों और अब हमने इनका फाइंड करना है बच्चों, मीन फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है बच्चों, अब सम ऑफ वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं बच्चों, हम इन सबको ऐड कर देंगे ना। यहाँ लिखेंगे 103 प्लस 105 प्लस 108 प्लस 112 प्लस 122 और इन सबको सम कर दो 1 2 3 4 5। कितनी वैल्यूज़ हैं बच्चों, यहाँ पे भी ये 5 वैल्यूज़ हैं बच्चों। अब इन सारों को भी हमने बच्चों प्लस कर देना है। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 550 आ गया बच्चों। 550 और डिवाइडेड बाय 5। 1 2 3 4 5 वैल्यूज। अब 550 को हमने बच्चों 5 से डिवाइड कर देना है। 5 1 5, फिर एक डिजिट उतार लेंगे, फिर 5 1 5, 0 बच के ऊपर लगा दे 110 आ गया बच्चों। इस पार्ट का मीन कितना आया 110। बहुत आसान है, तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है और जितनी वैल्यूज़ होंगी हमने उससे उसको डिवाइड कर देना बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट है द मार्क्स ऑब्टेन ऑफ बाय 10 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, बाय 10 स्टूडेंट्स। 10 वैल्यूज़ हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। आर गिवन बिलो फाइंड देयर मीन। इनमें बच्चों हमने मीन फाइंड करना है, फाइंड देयर मीन। और मार्क्स कौन से गिवन है बच्चों, हमें गिवन है एक तो 35 67 30 52 57 49 76 66
36 एंड 22। ठीक है बच्चों, ये हमें मार्क्स गिवन है। अब हमने मीन फाइंड करना है बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू वही सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज बच्चों। सम ऑफ वैल्यूज कौन सी हैं, इन सबको प्लस करेंगे बच्चों। 35, 67, 30, 52, 57, 49, 76, 66, 36 और 22 बच्चों। ठीक है, और कितनी वैल्यूज़ हैं, क्वेश्चन में खुद कहा गया कि 10 वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी बच्चों। इन सबको बच्चों हमने प्लस कर देना है। इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 490 डिवाइडेड बाय 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे ना, ये 0 0 से कट गया, तो हमारे पास इसका बच्चों मीन आ गया 49। मीन क्या आ गया हमारे पास, इस पार्ट का 49 बच्चों हमारे पास मीन आ गया। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और तमाम पार्ट्स में हमने मीन ही फाइंड करना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2 में बात हो रही है द हाइट ऑफ 10 बॉयज़। यहाँ पे भी 10 बॉयज़ की बात हो रही है। ठीक है, वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट वर एज फॉलोस। ठीक है, रिजल्ट हमें गिवन है 143, 148, 150, ये सारा हमें गिवन है रिजल्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे जो टॉलेस्ट बॉय है ना, उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है बच्चों। बतानी है कि सबसे जो टॉलेस्ट है वो कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू हमने बतानी है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय, सबसे जो छोटी हाइट है बच्चों वो हमने फाइंड करनी है। और आखिरी पार्ट है व्हाट इज़ द मीन हाइट। ठीक है बच्चों, फिर हमने एक मीन हाइट भी फाइंड करनी है। फिर लिखा है हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर हुज हाइट आर लेस देन मीन हाइट। फिर ये भी बताना है कि कितने बच्चों की जो हाइट है वो मीन हाइट से बच्चों कम है बच्चों। ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा बच्चों, ये हमें डाटा गिवन है ना, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है व्हाट द हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय, सबसे जो लंबा लड़का है उसकी हाइट बतानी है। ये हमें हाइट गिवन है सेंटीमीटर्स में बच्चों गिवन है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों, या देखो 151। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय, 151 सेंटीमीटर्स बच्चों। हमें जो हाइट गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम लिखेंगे 151। व्हाट द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, तो सबसे टॉलेस्ट बॉय कितना होगा बच्चों, 151 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में बात हो रही है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, सबसे छोटी हाइट हमने बतानी है बच्चों। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट हाइट हमने बतानी है। देखो 128 है बच्चों, हम लिखेंगे 128 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में बात हो रही है बच्चों मीन निकालना है, मीन हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, मीन हाइट उसी तरह हम फाइंड करेंगे, इस तरह अभी हमने पहले फाइंड किया है। हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज बच्चों। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज कौन सी है, इन सब वैल्यूज को प्लस कर लेंगे बच्चों। ये वाली जो वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, 143, 148, 150, 135, 128, 139, 149, 146, 151 और 132। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ है बच्चों, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, ये हमारे पास मीन हाइट आ रहा है। इन सारों को बच्चों हमने प्लस कर लेना है, तो हमारे पास आएगा 1421। इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 10। बच्चों जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 142.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मीन हाइट जो आ गई हमारे पास 142.1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और भी है बच्चों, फोर्थ पार्ट है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी बॉयज आर देयर whose height are बच्चों लेस देन मीन हाइट। ठीक है बच्चों,
कितने बच्चों की जो हाइट है बच्चों वो लेस है मीन हाइट से, ठीक है। हमारे पास मीन हाइट कौन सी आई है 142। अब हमने ये देखना है कि कितने बच्चों की हाइट 142 से कम है बच्चों, कितने बच्चों की हाइट 142 से कम है। अब देखो ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, और ये देखो लेस है 135 हो गया। एक तो इधर लिख भी लो ना 135 हो गया, ये 128 ये भी लेस है बच्चों, ठीक है। 139 भी लेस है, और बच्चों 132 ये भी लेस है, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट की लेस है 4 बॉयज़। कितने, हाउ मैनी बॉयज़ आर लेस दैन मीन क्वेश्चन 4 बॉयज़ हाइट इज लेस देन मीन हाइट, ठीक है बच्चों। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे स्टार लगा लें। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। बच्चों हमने मीन फाइंड करना है, इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट 1 है और पार्ट 2 है बच्चों, दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं बच्चों। इसमें एक्स की वैल्यू गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और एफ की वैल्यू गिवन है बच्चों 12, 18, 15, 9, 3 और 3 बच्चों, ठीक है। जिसमें एक्स और एफ गिवन होगा, जिसमें बच्चों एफ गिवन होगा, इसको बोलते हैं हम ग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा। इसको बच्चों बोलते हैं ग्रुप डाटा। इसका मीन फाइंड करने का डिफरेंट मेथड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों ही पार्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आपने हर हाल में अच्छी तरह करना है, ठीक हो गया। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी हमने मीन फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, मीन फाइंड करना है। और ये जो डाटा होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा, ठीक है। ये ग्रुप डाटा होता है बच्चों, जो ग्रुप डाटा होता है जिसमें एफ गिवन होता है उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। इसमें हमने मीन कैसे फाइंड करते हैं? इसमें बच्चों हमने कॉलम बनाने हैं, पहले इनको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉलम हो जाएंगे बच्चों, एक हो जाएगा हमारे पास, एक गिवन है एक्स है और एक है हमारे पास एफ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे, ये हमें जो गिवन है एक बच्चों एक्स है, ये एफ है, ये 2 कॉलम गिवन है। इसमें हम एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स, कॉलम बना लेंगे एफ और एक्स वाला कॉलम बना लेंगे बच्चों, ठीक हो गया। अब एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है? एक्स की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 0, फिर है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है बच्चों। ये हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमें x की वैल्यू गिवन है बच्चों, और हमें f की वैल्यू भी गिवन है 7, 12, 18, फिर 2 के सामने है 15, 3 के सामने है 9, और 4 के सामने 3 और 5 के सामने 3 बच्चों। ये हमें 2 वैल्यूज़ गिवन थी, x की वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू गिवन है बच्चों, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको मीन का फार्मूला बता दूँ बच्चों। ग्रुप डाटा का फार्मूला जो होता है मीन इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें होता है मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ बोलते हैं बच्चों, ठीक हो गया। मीन इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं समीशन एफ एक्स और समीशन एफ बच्चों, ठीक है। समीशन का मतलब होता है कि हमने इनको ऐड करना है, सम करना है बच्चों। एफ एक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करेंगे तो वो समीशन हो जाएगा, ठीक है। एफ और एक्स को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे बच्चों। 0 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। 18 को 1 से मल्टीप्लाई, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा ना। 18 1 जार 18 बच्चों हो गया, 15 2 जार 30 हो गया, 9 3 जार 27 हो गया बच्चों, 4 3 जार 12, 5 3 जार 15 बच्चों हो गए, ठीक है। अब इन सबको हमने ऐड कर देना है, समीशन एफ एक्स हो जाएगा बच्चों। इन सबको हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास समीशन एफ एक्स आ जाएगा। इधर लाइन लगा लें। एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इन सारों को बच्चों हमने ऐड कर देना है। देखो 8 और 7 15, 5 20 और 2 22, 2 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6 7 8 9 और 10, 102 आ गया बच्चों, 102 आ गया। और एफ को भी बच्चों हमने ऐड कर देना है। 18 और 12 30 और 45 और 9 हो गया बच्चों 54 और 6 60 हो गया बच्चों,
ये हो गया 60, एफ को ऐड कर दिया, ठीक है। समीशन एफ एक्स कितना हो गया बच्चों 102 हो गया, और समीशन एफ का मतलब एफ को ऐड कर देना है, ठीक है, 60 हो गया। एफ एक्स का मतलब है समीशन एफ एक्स का मतलब, समीशन का मतलब है एफ एक्स को ऐड करना, समीशन एफ का मतलब है एफ को ऐड करना बच्चों, ये दोनों। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 1.7। मीन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 1.7। ये ग्रुप डाटा है। दोबारा समझा दो बच्चों, इसमें हमें एक कॉलम एक्स गिवन था, एक एफ गिवन था, इनको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स आ जाएगा, इसको टोटल कर लेना है और एफ को टोटल कर लेना है बच्चों, फिर इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये हमारे पास मीन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया ना, इन दोनों ही क्वेश्चन 3 पूरा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें। सेकंड पार्ट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना, इसमें भी हमें दो ही वैल्यूज गिवन है, एक्स और एफ, बिल्कुल उसी तरह हमें सॉल्व करना है, ठीक हो गया। ये हमें वैल्यू गिवन है एक्स की है और यहाँ पे एफ की है, और हम फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल लेंगे बच्चों। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 15, फिर 16, 17, 18, 19 और बच्चों 20, ठीक है। ये वाली वैल्यू सारी एक्स की वैल्यू गिवन थी, हमने इस तरह लिख दिया। अब एफ की वैल्यू लिखेंगे 12 है बच्चों, फिर 18, 15, 9, 3 और 3 बच्चों, ठीक है। ये x की और f की वैल्यू गिवन थी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा बच्चों। 15 को और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 30, 0 3 कैरी, 15 1 15 और 3 18, 180। कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब 16 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 288। आपकी मर्जी इस तरह लिख के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 8 48, 6 1 6 और 4 10, 8 और 4 5, ठीक है। 16 और 8 6 40, 8 8 1 8 और 1 1 1, तो ठीक है 8 8 और ये 288 आ गया। अच्छा बच्चों 17 और 15 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो आएगा 255 बच्चों, 200 देखो 17 और 15, 5 7 35, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8, 7 और 1, 5 8 7 15, 5 1 255, ठीक है। 18 को और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 162 आ जाएगा बच्चों। 19 को 3 से करेंगे 57 और 23 60 आ गया बच्चों, ठीक है, ये आ गया। अब हमने बच्चों इनको टोटल कर लेना, इन दोनों को टोटल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। एफ एक्स को भी टोटल कर लेंगे और एफ को भी टोटल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। एफ एक्स वाला कॉलम टोटल करेंगे तो समीशन एफ एक्स आ जाएगा ना। इनको ऐड कर देखो 8 और 2 10 और 5 15 और 7 22, 2 कैरी आ गया, 8 और 8 16 और 2 18, 18 और 5 23 और 29, 34 और 6 40, 4 कैरी, 4 5 6 7 8 9 10, 1002 आ गया बच्चों। और इनको ऐड कर लेंगे बच्चों, इनका वही आएगा 60 जो अभी पीछे वाले में किया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ बच्चों, ठीक है। मीन को हम ये वाला भी लिख सकते हैं, एक्स बार भी लिख सकते हैं, ये वाला एक्स बार, ये भी मीन का साइन है। एफ एक्स है 1002 और एफ की वैल्यू है 60 बच्चों। 1002 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको हम डिवाइड कर लेंगे तो 16.7 आ गया बच्चों, 16.7 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था सेकंड पार्ट, ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल सिंपल। उसी तरह एक्स की वैल्यू गिवन थी, एफ की थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एफ एक्स आ गया और एफ को भी ऐड कर लिया, इनको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया मीन का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। स्टूडेंट ने मैथ के टेस्ट में बच्चों ये मार्क्स लिए हैं 10 12 5 8 18 26 12 4 एंड 5, ठीक है बच्चों। इसका हमने मीन निकालना है, फाइंड द मीन। एक तो ये मीन निकालना है बच्चों, दूसरा फाइंड द मीन इफ द मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट 21 इज एडेड। फिर दोबारा मीन निकालना है, अगर एक बच्चे के 21 मार्क्स ऐड की जाए तो फिर मीन क्या हो गया बच्चों। पहले हमने इनका मीन निकालना है और फिर एक स्टूडेंट का 21 मार्क्स ऐड करके फिर हमने मीन निकालना है कि क्या होगा मीन बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये भी आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट ही है, इसमें भी लगा लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे फाइंड मीन, फाइंड मीन बच्चों, फर्स्ट पार्ट।
तो मीन का फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, जिस तरह पहला क्वेश्चन किया था बच्चों हमने पहले, और नंबर ऑफ वैल्यूज बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज। बच्चों कौन कौन सी हैं, ऐड कर लेंगे वाली सारी वैल्यूज को, 10 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 4 और प्लस 5 डिवाइडेड बाय बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10 आ जाए। इन बच्चों सारों को हम ऐड कर लेंगे, इन सारी वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। देखो 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 6 17, 17 और 25, 25 और 8 33 और 5 38 और 40 0 4 कैरी आ गया बच्चों, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 100 आ गया बच्चों। 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है बच्चों, ये सारी 10 है, 10 डिवाइड कर लेंगे, 0 0 से कट जाएगा तो हमारे पास बच्चों ये मीन आ गया 10 आ गया, ठीक है। ये मीन आ गया 10 आ गया बच्चों इस पार्ट का। अब सेकंड पार्ट की बात हो रही है कि अगर एक बच्चे के नंबर ऐड कर दिए जाए बच्चों, सेकंड पार्ट निकालना है, फाइंड मीन, ठीक है, इफ मार्क्स फॉर एन अदर स्टूडेंट 21 इज एडेड, ठीक है बच्चों, 21 इज एडेड। अब हमारा मीन क्या हो जाएगा, मीन ये बच्चों वही वैल्यू पहले हम ऐड करेंगे ना, 10 12 5 8 18 20 6 12 4 और 5, यहाँ तक बच्चों वही लिखिए ना। अब एक बच्चे के मार्क्स ऐड करने हैं, ये वाले एक बच्चे के मार्क्स ऐड करने हैं 21, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों 21 ऐड कर देंगे, और नीचे वैल्यू पहले 10 थी ना, अब वैल्यू बच्चों होगी 11 होगी। अब वैल्यू कितनी होगी, पहले 10 थी, अब एक और ऐड कर दिया बच्चों ये वाला, तो 11 होगी ना, ठीक है। ये 21 हमने ऐड कर दिया तो वैल्यू तो हमारी 11 बन गई। अब हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ तक तो 100 था ना, ये 21 और ऐड करेंगे तो 121 आ गया बाय 11। 121 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 11 आएगा। ये हमारा मीन हो जाएगा। पहले मीन 10 था, एक स्टूडेंट के मार्क्स ऐड कर दिए तो फिर हमारे पास मीन बच्चों 11 हो गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और आपने अगर वो वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी, ठीक है। मसलन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, गेस बताऊँगा, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है ना एग्ज़ाम्स के रेलिवेंट, वो आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।